हेलो दोस्तों, वोकेशनल पे क्या है, छुट्टी के बारे में वेतन पर नियम कानून। छुट्टी के वेतन पर नियम कानून समझें। हाल ही में एक आदमी ने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। वो पिछले 15 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वो रिटायर नहीं हुआ था और ना ही उसने वीआरएस लिया था। उसे दूसरी कंपनी से बेहतर ऑफर मिला और उसने इस्तीफ़ा दे दिया। लंबे अरसे तक एक ही कंपनी में काम करने के कारण उसे रिटायरमेंट बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिला। उसे उसकी बची हुई छुट्टियों का वेतन भी दिया गया। समस्या तब खड़ी हुई जब उसकी पुरानी कंपनी ने छुट्टियों का वेतन, टैक्स, टीडीएस भी काट लिया। इनकम टैक्स एक्ट में एक भी सीमा तक ही छुट्टियों के वेतन पर टैक्स मिलती है। सामान्य तौर पर कंपनियां इस टैक्स में छूट उन्हीं कर्मचारियों को देती है जो रिटायरमेंट के साथ कंपनी छोड़ते हैं। कंपनियां उन कर्मचारियों को छूट देने से बचती है जो रिटायरमेंट से पहले कंपनी छोड़ देते हैं। कैसे बनता है छुट्टियों का वेतन? अगर कोई कर्मचारी कंपनी नियमों के मुताबिक साल भर में मिलने वाली पूरी छुट्टियां नहीं लेता है तो उसकी बची हुई छुट्टियां बेकार चली जाती हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कंपनी इन बची हुई छुट्टियों के बदले पैसे दे दे या उन्हें इकट्ठा करने के बाद आपको फ़ायदा दे दिया जाएगा। कर्मचारी अपने सर्विस पीरियड के दौरान इकट्ठी की गई इन छुट्टियों का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। इसके अलावा इन छुट्टियों के बदले कर्मचारी रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ते समय पैसे भी ले सकता है। इकट्ठी की गई छुट्टियों के बदले ली गई धनराशि की लीव इनकैशमेंट होती है। सर्विस पीरियड के दौरान छुट्टियों में एवज में मिलने वाले वेतन पर टैक्स लगता है। यह टैक्स सरकारी और निजी संस्थान दोनों में ही काम करने वाले कर्मचारियों पर लगता है। क्या है नियम? इसके अलग टर्मिनेशन पर मिलने पर वेतन पर लगने वाले टैक्स के लिए अलग प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली लीव इनकैशमेंट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। निजी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे पर टैक्स में आंशिक छूट मिलती है। निजी कर्मचारियों को 10 महीने तक के औसत वेतन पर टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा छुट्टियों के बदले मिलने वाले वेतन 3 लाख रुपए या उससे कम पर भी छूट का प्रावधान है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय छुट्टियों के बदले मिलने वाले वेतन पर भी पूरी तरह से टैक्स में छूट मिलती है। क्या होता है कानून? अनुच्छेद 10 ए में रिटायरमेंट या अदरवाइज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गौर करने वाला लायक शब्द अदरवाइज है। यह करदाताओं को सीधे शब्दों में बता रहा है कि इसके तहत टैक्स में छूट उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो रिटायरमेंट के अलावा किसी दूसरी जगह से नौकरी छोड़ते हैं और उन्हें छुट्टियों के बदले वेतन मिला हो। इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल 28 जुलाई 1997 को 142 CTR 325 CIT और DP मल्होत्रा के बीच चल रहे केस के फैसले में किया गया। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अनुच्छेद 10 और 10A के तहत छुट्टियों के बदले मिलने वाले वेतन पर लगने वाले टैक्स में छूट का दावा किया था। इनकम टैक्स अफसर ने मल्होत्रा के दावे को खारिज कर दिया। उसके मुताबिक इस अनुच्छेद के तहत उन्हीं कर्मचारियों को फ़ायदा मिल सकता है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद लीव इनकैशमेंट सैलरी नहीं मिली हो या मिली हो। उसके मुताबिक नौकरी के दौरान इस्तीफा देकर कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। रिटायरमेंट शब्द क्यों है अहम? इनकम टैक्स कोड के मुताबिक रिटायरमेंट शब्द का बहुत विस्तृत मतलब होता है। रोजगार के संबंध में इसका मतलब होता है करियर का निचोड़। हालांकि इस शब्द का अर्थ इस्तीफा भी होता है। कानून के शब्दकोश के मुताबिक इस्तीफे में एक मतलब रिटायरमेंट भी होता है। ज़्यादातर शब्दकोशों में मुताबिक रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन दोनों ही मतलब नौकरी का निचोड़ है। इसका सीधा मतलब है कि नौकरी से इस्तीफा एक तरह का रिटायरमेंट ही है। एक बार जब कोई कर्मचारी इस्तीफा दे देता है तो उसे उस तारीख से नौकरी से हटा दिया मान लिया जाता है जब कंपनी का कोई अधिकारी उसके इस्तीफे को मंजूर कर लेता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि कर्मचारी को इस्तीफा मंजूर होने के साथ ही रिटायर मान लिया जाता है। क्या कहते हैं कोर्ट के फैसले? कानून के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी पेंशन पर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 10A की भाषा में साफ है कि रिटायरमेंट शब्द का विस्तृत इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुच्छेद के मुताबिक चाहे कर्मचारी पर पेंशन पर रिटायर हुआ हो या किसी वजह से रिटायर कहा जा सकता है। क्या होते हैं कोर्ट के फैसले? इससे साफ हो जाता है कि रिटायरमेंट होने पर चाहे वो इस्तीफा देने की वजह से हुआ हो, वो छुट्टियों के बदले मिलने वाले वेतन पर भी लगने वाले टैक्स में छूट का पात्र माना जाएगा।
Please subscribe, like and share.